यूज करें तो कोई यूज नहीं है। हाँ, लेकिन किसी फार्मूला के सपोर्टिंग में वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन फार्मूला किसी पर्टिकुलर शेल डेटा शीट फाइल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे सेकेंडरी फार्मूला अपना काम करता है। तो इंफॉर्मेशन फार्मूला कैटेगरी का अपना कोई रोल नहीं है खुद का, लेकिन हाँ किसी फार्मूले के साथ मिलकर प्रीफिक्स सफिक्स की तरह काम करता है। तो चलिए बात करते हैं इंफॉर्मेशन फार्मूला का। तो अगर इंफॉर्मेशन फार्मूला का लिस्ट निकालना हो तो आप F1 प्रेस कीजिए, हेल्प आएगा। हेल्प में आपको यहाँ फंक्शन है, रेफरेंसेज है और इसमें आपको इंफॉर्मेशन फार्मूला, ये इंफॉर्मेशन फार्मूला की कैटेगरी है। सबसे पहला यहाँ पे आ रहा है सेल। सेल क्या करता है इस चीज के जानते हैं पहले। बेसिकली सेल जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेल से रिलेटेड। जैसे कि एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो मैंने इक्वल सेल, तो सेल में किसका इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मुझे एड्रेस चाहिए तो मैं एड्रेस के लिए सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ से एड्रेस आ जाता है, या सेल में मैं से सिलेक्ट करता हूँ कॉलम तो यहाँ पे कॉलम नंबर दिख जाता है, या एड्रेस में सिलेक्ट करता हूँ मैं, सॉरी सेल में सिलेक्ट करता हूँ मैं कलर या फाइल नेम। फाइल नेम का एक अच्छा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कोई ओपन फाइल नेम लूँ जो कोई ऑलरेडी सेव्ड है, सेव फाइल है, इसमें अगर मैं बात करता हूँ शेल्स की तो सेल में मैं यहाँ पे फाइल नेम सेलेक्ट किया और कॉमा सेलेक्ट करते हैं तो ये कंप्लीट फाइल का पाथ विद सीट का नेम के साथ बताया जाता है। तो अगर मुझे इसमें सिर्फ सीट नेम अलग करना, अगर मान लीजिए कि जिस सीट पे आप काम करते हो उसका सिर्फ सीट नेम चाहिए आपको, तो वहाँ पे सबसे पहले तो आप लगाओगे फार्मूला सेल का। सेल फार्मूला क्या करेगा कि उसका सीट नेम आपको फाइल नेम के जरिए उसका सीट नेम दिखा देगा, मतलब पूरा कंप्लीट। तो इस जो एड्रेस सामने दिख रहा है इसमें हमने देखा कि जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद जो सीट 5 लिखा हुआ आ रहा है तो वो क्या है, सीट 5 या सीट 5, तो क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद सीट नेम स्टार्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा फार्मूला राइट। उससे पहले फाइंड लगाऊंगा, फाइंड मैं बोलूँगा क्लोजिंग ब्रैकेट को फाइंड करो किसके अंदर, इसके अंदर कॉमा 1। यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला राइट, RIT राइट, और इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे लेंथ, इसकी कंप्लीट लेंथ में से घटा दो इसको, तो सही दोबारा लगाता हूँ राइट। हमने बोला इसके से राइट से वैल्यू लेनी है, कितनी लेनी है, तो कंप्लीट लेंथ जो इसकी लेंथ है इस लेंथ में से हमने माइनस कर दिया कि इसकी फाइंड क्या है, तो यहाँ पर सीट 5 आ गया। अगर मैं सीट 5 का नेम अगर चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अप्रैल। हेलो, हाँ सर भेज देता हूँ, निकाल के भेज देता हूँ आपको, ठीक है ठीक है। अप्रैल, तो अप्रैल आ गया, तो इसके भी आप पे आगे रिपोर्ट की ऑटोमेशन वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका शेल फॉर्मूला उसके आगे सेल फॉर्मूला के बाद एरर टाइप। अब देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले हमारे पास एरर आया था जो यहाँ पे हमने यूज किए थे, जैसे एनए वगैरह का बहुत सारी जगह एरर आता है ना, तो हमारे पास इफ एरर का फॉर्मूला है। इफ एरर क्या करता है कि इस एरर के बिहाफ पे कुछ और दे देता है, लेकिन इफ एरर हर किसी एरर का रिजल्ट एक कन्वर्ट कर देता है, लेकिन मुझे एक पार्टिकुलर एरर का चाहिए।
कि मैं सिर्फ NA का चाहता हूँ, ऐसे चाहता हूँ, तो हमारे पास एक एरर टाइप है। एरर टाइप क्या करता है, वो बताता है कि एरर कौन सा है। तो एरर जो है, कई सारे एरर होते हैं, एरर देख लीजिए। अब ये चीज़ समझ लिए कौन सा एरर कब आता है। अब इस चीज़ को जान लीजिए कि कौन सा एरर कब आता है। जो नल का एरर है तभी आता है जब डेटाबेस हम डेटा को पिक करते हैं, तो वहाँ जो ब्लैंक सेल्स होते हैं तो यहाँ एक्सेल में नल बन के आते हैं। DIV का एरर कब आता है, जब आप 0 से डिवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर को, तो DIV एरर आता है। वैल्यू एरर कब आता है, जब फॉर्मूला को सही इनपुट नहीं मिला हुआ, या फिर फॉर्मूला को सही तरीके से सही कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, फॉर्मूला सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको इनपुट सही तरीके से नहीं मिला है। RFM कब देता है, जब आपने जो रेफरेंस दिया है रेंज से बाहर है, या फिर वो रेफरेंस डिलीट हो गया है, या रेफरेंस है ही नहीं। जैसे VLOOKUP लगाते हो, आपने कॉलम A से लेके D तक सिलेक्ट किया है, 4 कॉलम सिलेक्ट किए हैं, आपने बोल दिया कॉलम नंबर 5 चाहिए, जिसका रेफरेंस से बाहर है, तो RF आ जाता है। या फिर अगर कोई फार्मूला किसी से लिंक है, जैसे कि मान लो कि मैंने इससे लिंक कर दिया, इससे अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो RF आ जाएगा। तो RF इस केस में आता है। उसके बाद नेम का एरर एक ही केस में आता है, जब आपका फॉर्मूला है तो इस वर्जन में वो है ही नहीं, या फिर वो फॉर्मूला का आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया है, तो आपका नेम का एरर आता है। नम का एरर डेटाबेस फॉर्मूले में आता है, और NA लुकअप फॉर्मूले में आता है। इसके अलावा कोई और अनआइडेंटिफाई एरर है तो उसके लिए हैश चिन्ह आता है। तो ये एरर का रिजल्ट अगर आप फाइंड करना चाहते हो कि भाई नेम पे आए कि फॉर्मूला कोई फार्मूला ऐसे लगाते हैं तो आए कि फॉर्मूला नॉट एग्जिस्ट इन दिस एप्लीकेशन, तो अगर आप इस तरह से एरर टाइप लगा सकते हैं। तो एरर टाइप समझ में आ गया। बात आती है इन्फो फार्मूला। इन्फो फार्मूला आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डायरेक्टरी की, अगर मैं फाइल की डायरेक्टरी की बात करूं तो यहां पे मैं लगाता हूं इन्फो और यहां पे देता हूं डायरेक्टरी। तो ये बताएगा कि फाइल का डिफॉल्ट सेविंग लोकेशन कहाँ है। मतलब एक्सेल ऑप्शन में जो मैंने सिखाया था आपको, यहाँ सेव पे जो हम डालते हैं ना, इसका पाथ आता है, तो डिफ़ॉल्ट लाइव इस आता है। या इसके अलावा इसमें और चीज़ें हैं, जैसे कि ओवरसीज एक करेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा कि करेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ये विंडो 32.6.20 है, ठीक है। या फिर अगर हम ये बात करें कैलकुलेशन ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, या रिलीज आपका माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन कौन सा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इन्फो फार्मूला देता है। जैसे मान लीजिए ना कि आपने इफ एरर का फॉर्मूला लगाया, इफ एरर का फॉर्मूला से 2007 ऑनवर्ड चलता है, उससे पहले आप उसमें नहीं चलता है। तो रिलीज बताया कौन सा 2012 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका 2007 है। 13 दिखाएगा 2010 है, 15 दिखाएगा 2014 है, 11 दिखाएगा 2013 है, ठीक है दिव्या जी। तो ये आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये आपके से इन्फो से ऐसे सिस्टम डालोगे तो बताया है कि आपका सिस्टम कौन सा है, ये आपका डॉस बेस्ड है या मैकिन्टॉश है। तीन तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, एक लिनक्स होता है, एक डॉस होता है, एक मैकिन्टॉश होता है। तो लिनक्स में तो एक्सेल चलता नहीं है, तो मैक पे चलता है, नहीं तो PC डॉस पे चलता है। तो ये आपको बता देगा। तो ये आपके इन्फो फॉर्मूले थे। इन्फो के बाद कुछ इज के फॉर्मूले हैं, वो इज पे काम करते हैं, जैसे इज ब्लैंक। तो ये शायद ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो ये सब मैं जैसे बताया कि सिंगल स्क्वायर इनका कोई यूज नहीं है।
तो मैंने यहाँ पे लिखा है इज ब्लैंक। अगर इसके अंदर जो हम इनपुट जो दिए हैं अगर वो ब्लैंक है तो ट्रू आएगा, अगर कुछ इसमें हम टाइप कर दिए तो फॉल्स आएगा। ऐसे सारे फॉर्मूले ट्रू एंड फॉल्स में आएंगे। जैसे इज ब्लैंक, इज एरर, सिर्फ एरर क्या करता है यहाँ पे देखिए कि एन के अलावा छोड़ के कोई भी एरर आता है तो उसमें ट्रू देगा, इज एरर। जैसे कि अब हम बात करें इसमें कि हमने बताया था कि अगर कोई पर्टिकुलर एन आ रहा है तो जो एरर आते हैं तो एरर को हम नॉर्मल किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने क्या लगाते हैं, इफ एरर लगाते हैं ना, इफ एरर, इसको हम ब्लैंक में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर इफ एरर तो 2007 ऑनवर्ड है, लेकिन अगर 2003 पे या उसे लोअर वर्जन पे आपको करना है तो उस केस में यूज आता है आपका इज एरर। इज एरर क्या करता है कि अगर कोई फॉर्मूला रिजल्ट की जगह एरर दे रहा है तो ट्रू आएगा, रिजल्ट दे रहा है तो फॉल्स आएगा। तो हम इसी को इफ के साथ यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि इफ इज एरर अगर ट्रू है तो ब्लैंक कर दे, नहीं है तो जो एरर जो है उसको शो कर दे। तो ब्लैंक शो करके अगर इसमें वैल्यू डाल दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो इस एरर की तरह इसका यूज करते हैं। इधर समझ में आ गया? तो उसी तरह से यहाँ पे जो है ना इज एरर भी था। इज एरर हर किसी तरह के एरर को करता है, लेकिन इज एरर क्या है, सिर्फ एन को छोड़ के बाकी सबको पकड़ता है। इज लॉजिकल, अगर ट्रू फॉल्स में रिजल्ट है तो इज एन सिर्फ हैश एन का जो रिजल्ट आता है उसी को पकड़ता है। इज नॉन टेक्स्ट, मतलब कि जिसमें टेक्स्ट नहीं है, जैसे कि ट्रू फॉल्स, जीरो, नंबर, डेट, टाइम को पकड़ता है। इज नंबर, सिर्फ नंबर को ले होगा तो ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। इज आर एफ, सिर्फ रेफरेंस वाले जो एरर आएंगे उसको शो करेगा। और इज टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट को शो करेगा। जैसे कि एग्जांपल में बताया था कि मैं चाहता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चीज़ मैंने आपको बताई होगी कि अगर मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कोई भी पर्सन इसके अंदर में टेक्स्ट ना लिख पाए। जैसे वो टेक्स्ट लिखे उसका कलर हाईलाइट हो जाए, तो उस केस में इसको सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल्स, यूज फार्मूला, और इसमें करेंगे इक्वल इज TEXT टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और माफ कीजिएगा जब भी फॉर्मूला लगाते हैं सिंगल से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे करेंगे इक्वल इज TEXT टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और बस इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं डॉलर को। यहाँ पे आए एरो। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर दें नीचे तक। जैसे कोई इसमें टेक्स्ट लिखेगा, टेक्स्ट लिखते ही अगर नंबर लिखा ठीक है, अगर हमने टेक्स्ट लिखा तो कलर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइस समझ में आया आपको? तो ये चीज़ें यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, इज एरर, इज टेक्स्ट, सॉरी। तो यहाँ पे इज लॉजिकल है, इज टेक्स्ट है, इज एन ए, इज नॉन टेक्स्ट, फिर इज नंबर, इज आर एफ, इज टेक्स्ट। ऐसे यहाँ पे इज ऑड, इज इवन, ये सारे इसी के फॉर्मूले यहाँ पे आते हैं, इज के सारे फॉर्मूले। अब बारी आती एन का फॉर्मूला। तो एन और टी दो फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले के देख लीजिए। अगर यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिख रखा है और इसमें कुछ नंबर भी लिख देता हूँ, तो टी फॉर्मूला क्या करता है कि सिर्फ टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा और नंबर को ब्लैंक कर देगा। और जस्ट एन फॉर्मूला सिर्फ नंबर को शो करेगा और टेक्स्ट को जीरो करेगा। तो इसके लिए हम टी के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले थे जिसको कि था इंफॉर्मेशन फार्मूला। तो इंफॉर्मेशन फार्मूला का सिंगल यूज नहीं होता है,
टाइप था, तो टाइप भी आपका बताता है कि आपने सेल के अंदर में क्या टाइप कर रखा है। सेल के अंदर 1 टाइप है, मतलब नंबर 1 होगा तो नंबर, टेक्स्ट 2 के लिए, लॉजिकल के 4, इफ एरर के लिए 16 और एरे के लिए 14। तो इस तरह का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन फार्मूला यह है, इन्फॉर्मेशन फार्मूला। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका यूज कहाँ करोगे। धीरे धीरे जब आगे आपको फॉर्मूला नेस्टिंग और बाकी चीज़ें कराऊंगा तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए सही तरीके से। कल हमारा डेटा जो नेक्स्ट क्लास की टॉपिक है हमारी, वो डेटाबेस फार्मूले की टॉपिक है। आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे कि डेटाबेस को किस तरीके से यूज करते हैं, वो आपको कराएंगे डेटाबेस फार्मूले। इसमें डी सम, डी काउंट, डी मैक्सिमम, डी मिनिमम, इस चीज़ आएंगे इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, बाय।